हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। तो हमारी बुक चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो हम आगे के कुछ टॉपिकों के बारे में डिस्कस करते हैं। कल हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो वीडियो था हमारा इंट्रोडक्शन का था, सेकंड जो वीडियो था हमारा जो हमारे फील्ड का था कि हमारा जो वेक्टर फील्ड है और स्केलर फील्ड है उसमें हम किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या होता है हमारा स्केलर फील्ड और क्या होता है वेक्टर फील्ड। आज हम बात करते हैं डेल ऑपरेटर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? डेल ऑपरेटर की बात करेंगे। अगर डेल ऑपरेटर समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है कि हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से फेस कर सकते हैं। अगर डेल ऑपरेटर ही समझ नहीं आया तो फिर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफ़ी न्यूमेरिकल बुक भी है और थ्योरेटिकल बुक भी है, इसमें स्कोर करने का पार्ट होता है। तो हम बात करते हैं डेल ऑपरेटर। अवकल संकारक किसकी बात करते हैं? अवकल संकारक यानी कि डेल ऑपरेटर। किसकी बात करते हैं? अवकल संकारक डेल ऑपरेटर की बात करते हैं। तो देखो, डेल ऑपरेटर की सबसे पहली बात है कि डेल ऑपरेटर होता है, जो होता ही क्या है कि क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। तो डेल ऑपरेटर की अगर ऑपरेटर की बात करें तो डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू आती है। यानी कि क्या होना चाहिए, इसमें अवकल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अवकल यानी अवकलन वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आई कैप जे कैप के कैप ये किसको डायरेक्शन को शो करती हैं कि एक्स डायरेक्शन में हम किसको यूज लेंगे, आई कैप को यूज लेंगे, और वाई डायरेक्शन में जे कैप को यूज लेंगे, और जेड डायरेक्शन में हम किसको यूज लेंगे, के कैप को यूज लेंगे। अगर हम ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डेल ऑपरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेल ऑपरेटर कहलाएगा ये। तो दूसरी बात क्या है, अगर इसकी एक फॉर्म और होती है। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि डेल ऑपरेटर जो है हमारे किन किन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करता है, तो ये थ्री टाइप्स के तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करता है। वो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या हो गया? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। की हमारा डेल ऑपरेटर तीनों ऑपरेटर में काम करता है। कार्तीय निर्देश तंत्र में भी काम करता है, बेलनाकार निर्देश तंत्र में भी काम करता है, और गोलीय निर्देश तंत्र में भी कार्य करते हैं। यानी कि तीनों फॉर्म में होती है इसकी, डेल की तीनों फॉर्म होती है कि ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के यानी तीनों निर्देशांक तंत्रों में क्या करता है, काम करता है डेल की। अगर हम कार्टेजो डेल ऑपरेटर की अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड जो फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ डेल ऑपरेटर, तो क्या होती है सेकंड फॉर्म ऑफ डेल ऑपरेटर? क्या होती है कि डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यानी कि यहाँ हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप का फंक्शन नहीं है। आई कैप जे कैप के कैप का फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम आई कैप और आई कैप को जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1। जे कैप और जे कैप का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1, और के कैप को जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या आती है, 1 आती है। तो यहाँ इनकी वैल्यू 1 हो गई तो हमारे पास केवल और केवल इनके हमारे पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास डेल स्क्वायर को, डेल वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं ऑपरेट, है ना, ऑपरेटर बोल सकते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोल सकते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोल सकते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर। इसको बोलेंगे हम अवकल संकारक, अवकल संकारक, और इसको हम क्या बोलेंगे? लाप्लास संकारक। क्या बोलेंगे? लाप्लास संकारक। यानी कि अगर हम डेल का स्क्वायर करते तो हमारे पास क्या आ जाता है, लाप्लास संकारक आ जाता है, और ओनली डेल की वैल्यू होती है जो हमारे पास क्या आ जाती है, अवकल संकारक कहलाती है। यानी कि अब जो डेल स्क्वायर है, जो डेल स्क्वायर है वो भी हमारे किस में वर्क करता है,
तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करता है। डेल स्क्वायर भी किस में वर्क करता है, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल हो या डेल स्क्वायर हो, डेल हो या डेल स्क्वायर हो, वो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करता है, वर्क करता है। यानी कि तीनों की तीनों फॉर्म में वर्क करता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या करते हैं, जो है ये वर्क करते हैं। अब देखो डेल की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, डेल की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जिन एप्लीकेशंस के बारे में हम सबसे पहले हम डेल के बारे में दोबारा देखते हैं कि डेल क्या होता है। अवकलन संकारक होता है जिसकी जो वैल्यू होती है डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टीय मतलब कार्तीय निर्देश तंत्र में किस में करता है, कार्तीय निर्देश तंत्र में, ये हो गया बेलनाकार निर्देश तंत्र में और ये हो गया गोलीय निर्देश तंत्र में। यानी कि तीनों निर्देश तंत्र में क्या काम करता है, ये तीनों में। और ये डेल स्क्वायर भी क्या काम करता है, डेल और डेल स्क्वायर क्या होता है, इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करते हैं। अब हमारे पास आती है एप्लीकेशंस ऑफ डेल ऑपरेटर। एप्लीकेशंस ऑफ डेल ऑपरेटर, एप्लीकेशंस ऑफ डेल ऑपरेटर। तो एप्लीकेशन डेल ऑपरेटर की तीन एप्लीकेशन होती है, यानी कि डेल की तीन एप्लीकेशन होगी। ये क्या होगी, अगर हमारा डेल डॉट है या फिर डेल क्रॉस है या फिर ओनली डेल है, ओनली क्या है, डेल है, तो डेल डॉट किसके अंदर आएगा, डेल क्रॉस किसके अंदर आएगा और ओनली डेल किसके अंदर आएगा। तो डेल डॉट आएगा डाइवर्जेंस में, किस में आएगा, डाइवर्जेंस में आता है। और डेल क्रॉस किस में आता है, कर्ल में आता है। और डेल किस में आता है, ग्रेडियंट में आता है। किस में आता है, ग्रेडियंट में आता है। किस में आता है, ग्रेडियंट में आता है। तो हम सबसे पहले एक एक को डिस्कस करते हैं कि इन तीनों की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट हमने उठाया कि ग्रेडियंट ही उठा लिया, कि चलो हमने क्या ले लिया, ग्रेडियंट ले लिया। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब प्रवणता क्या होती है, प्रवणता क्या होती है, प्रवणता मतलब ढाल। स्लोप क्या हो गया, स्लोप जिसको क्या बोल सकते हैं, ढाल। और स्लोप क्या है, चेंज होता है। यानी कि स्लोप जो होता है, जो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। किस पर करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो हमारी ग्रेडियंट है, जो चेंज होगी, चेंज विद डिस्टेंस, ग्रेडियंट चेंज किसके साथ होगी, डिस्टेंस के साथ होगी। किसके साथ होगी, डिस्टेंस के साथ होगी। दूसरी बात देखें कि ग्रेडियंट का हमें क्या फायदा मिलेगा, कि ग्रेडियंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि जब हमारा डेल ऑपरेटर, जब हमारा डेल ऑपरेटर किसी भी, जो हमारा डेल ऑपरेटर है यानी अवकलन संकारक है, वो क्या करे, किसी अदिश के साथ, किसी क्या हो, स्केलर क्वांटिटी के साथ क्या करे, डॉट प्रोडक्ट करे। क्या करे, डॉट प्रोडक्ट करे। किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ क्या करे, डॉट प्रोडक्ट करे। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। वो हमारे लिए क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। यानी कि अब यहाँ क्या है, ए इज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डेल क्या है, ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर है। तो जो हमारा क्या डेफिनेशन निकल के आती है कि जब डेल ऑपरेटर किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ क्या करता है, डेल मतलब डॉट प्रोडक्ट करता है, तो इट इज नोन एज ग्रेडियंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लिया ये हमारा कोई चार्ज है, ये हमारा कोई चार्ज है, और हमें इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ हमारा ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, डेल डॉट वी। क्या निकलेगा, डेल डॉट वी। अब यहाँ पर अगर बात करें स्केलर क्वांटिटी क्या हो सकती है, स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकता है। तो ये हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि हम दोबारा समझेंगे कि डेल की तीन एप्लीकेशंस होती है, डेल डॉट,
डेल क्रॉस और ओनली डेल। अगर हमारा ये जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा किसके लिए काम में आता है, स्केलर क्वांटिटी के साथ काम में आता है, और डाइवर्जेंस और जो कर्ल होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, दोनों के लिए काम आता है। तो देखते हैं अब हमारा आता है दूसरा डाइवर्जेंस। कर्ल को ले लेते हैं, सेकंड लेते हैं कर्ल, या फिर सेकंड ले लेते हैं डाइवर्जेंस, फिर इसको हम लास्ट में ले लेंगे कर्ल को। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस किसका ले लिया, डाइवर्जेंस ले लिया हमने। अब देखो डाइवर्जेंस क्या है, वही जब एप्लीकेशन किसकी है, डेल की है, एप्लीकेशन किसकी है, ये डेल की है, तो डाइवर्जेंस को कैसे डिनोट करेंगे कि डाइवर्जेंस हमेशा किसका लिया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है, यानी कि डेल ऑपरेटर का किससे, किसी वेक्टर क्वांटिटी से क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी से क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल डॉट ए वेक्टर इज नोन एज डाइवर्जेंस। क्या कह सकते हैं, इज नोन एज डाइवर्जेंस, यानी कि क्या कह सकते हैं, इज नोन एज डाइवर्जेंस। अगर हमारा ऑपरेटर डेल ऑपरेटर स्केलर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट शो करता है तो हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंस कर सकते हैं, डाइवर्जेंस शो कर सकते हैं। अब देखो कैसे, ये हमारा मान लिया कोई चार्ज है, ये हमारा क्या है, कोई चार्ज है, हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां से यहां तक क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा, अगर यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इनसाइड होगा। और अगर हमारे पास जीरो वैल्यू आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी अगर हमारे पास किसी डेल ऑपरेटर को अगर हम वेक्टर क्वांटिटी से डॉट प्रोडक्ट शो करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। अगर हम डेल ऑपरेटर का स्केलर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। अब जो थर्ड बात करते हैं वो है हमारे कर्ल की, कि कर्ल क्या होता है, कर्ल क्या होता है। तो कर्ल की बात करें तो हमारा डेल ऑपरेटर, कि हमारा डेल ऑपरेटर वेक्टर क्वांटिटी के साथ, किसके साथ, वेक्टर क्वांटिटी के साथ, वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या करे, क्रॉस प्रोडक्ट करे। क्या करे, क्रॉस प्रोडक्ट करे तो हमारा क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। जैसे कि डेल क्रॉस ए वेक्टर, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, कर्ल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कर्ल हो गया। जैसे कि हम कैसे कर्ल निकालते हैं, कर्ल हमेशा हमेशा किसके लिए निकलता है, रोटेशनल के लिए निकलता है। कर्ल हमेशा किसके लिए निकलता है, रोटेशनल फंक्शन के लिए निकलता है, रोटेशनल फंक्शन के लिए निकलता है। रोटेशनल फंक्शन यानी घूर्णी फलनों के लिए किसको हम क्या निकालते हैं, कर्ल को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक बाल्टी ली, एक बाल्टी में पानी रखा, एक बाल्टी में क्या रखा, पानी रखा। जब पानी को जब मैं ऐसे रखता हूं तो मेरा पानी इस तरह, लेकिन मैं क्या करता हूं, उस बाल्टी के पेंदे में एक छेद कर देता हूं तो हमारा पानी बाहर निकलता है। तो कुछ ऐसे भंवर धाराएं यानी कि एडी के रूप में निकलता है, भंवर धाराएं उत्पन्न करता है, ऐसे रोटेशनल करता है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कर्ल कह सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं। तो हम दोबारा देखते हैं कि कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात कि इन दोनों का, कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों हमेशा किसके लिए फाइंड की जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के लिए फाउंड किए जाते हैं। किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए,
ज्ञात किए जाते हैं। और ग्रेडियंट हमेशा किसके लिए फाइंड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ये किया जाता है स्केलर क्वांटिटी के लिए। किसके लिए, स्केलर क्वांटिटी के लिए हमारे पास किसको फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट को फाइंड करेंगे। तो देखिए दोबारा देखते हैं, इसको दोबारा समझिए, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि अब हमारे लिए सबसे पहली बात है अवकलन संकारक, डेल ऑपरेटर की बात करते हैं। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाती है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें अवकल वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो यानी कि हमारे पास डायरेक्शन के साथ, कोऑर्डिनेट के साथ, यानी कि ये हो गया हमारे पास डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारा क्या कहलाता है, अवकल संकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकल संकारक कहलाता है। अब इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है, दूसरी फॉर्म ये होती है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो आई कैप जे कैप के कैप हो जाता है 1। हमारे पास जो फॉर्म बचती है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाप्लास ऑपरेटर बोलते हैं, लाप्लास संकारक बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। अब हमें पता है ऑपरेटर की जो डेल ऑपरेटर है उसकी 3 एप्लीकेशंस होती है। कितनी एप्लीकेशंस होती है, 3 एप्लीकेशंस होती है। अगर ये डॉट में है तो किसको लेंगे, डॉट भी किसके साथ, वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो इट इज नोन एज डाइवर्जेंस। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, क्या हो गया क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर क्वांटिटी के साथ, किसके साथ, वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो ये हो गया हमारा कर्ल, ये क्या हो गया हमारा कर्ल। दूसरी बात, ग्रेडियंट किसके लिए निकालेंगे, स्केलर क्वांटिटी के साथ, और स्केलर क्वांटिटी के साथ भी कौन सा, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी के साथ भी कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। तो इट इज नोन एज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बढ़ती है तो ग्रेडियंट की वैल्यू भी चेंज होती है। यानी कि ग्रेडियंट क्या होती है, प्रवणता, ग्रेडियंट क्या होती है, प्रवणता होती है। प्रवणता किसके ऊपर, प्रवणता मतलब ढाल, ढाल मतलब स्लोप, स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये, ऐसे की बात करें, ये यहाँ से अगर हम इसमें स्लोप डालें तो ये डिस्टेंस की बात करता है कि अगर ऐसे 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 हम करते जाते हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंस करती है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि डिस्टेंस ज़्यादा है कम। तो यानी कि किसके साथ ग्रेडियंट किसके साथ चेंज होती जाती है, डिस्टेंस के साथ। डाइवर्जेंस क्या होता है, अगर हम डेल ऑपरेटर का वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या कर दे, डॉट प्रोडक्ट करते तो हमारा क्या मिल जाता है, डाइवर्जेंस मिल जाता है। तो यानी कि हम इसकी बात कर सकते हैं कि यहाँ अगर हमारे यहाँ वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस कहाँ जाता है, आउटसाइड, नेगेटिव आती है तो इनसाइड, और अगर जीरो आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बात आती है कर्ल की, तो घूर्णी सदिश के लिए हमें क्या हमेशा क्या निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे। घूर्णी सदिश के लिए क्या निकालेंगे, कर्ल निकाल लेंगे। अगर ये तो रोटेशनल फंक्शन के लिए कर्ल की वैल्यू होगी, अगर हम आघूर्णी सदिश की बात करें, इन रोटेशन फंक्शन की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कर्ल हमेशा किसका निकलेगा, रोटेशनल फंक्शन का निकलेगा, जो रोटेट करती है उसका। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये हमने बाल्टी ली और जो ये बाल्टी का हमने बीच में पैंदा लिया, तो हमें हमारे चारों ओर ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके जो पानी निकलता है उसमें जो उसको बोलते हैं एडी, यानी कि भंवर धाराएं निकलती है, भंवर धाराओं के रूप में निकलता है, तो रोटेशनल फंक्शन आ जाता है। तो रोटेशनल फंक्शन हमेशा कर्ल के लिए निकलेगा, यानी कि रोटेशन फंक्शन के लिए कर्ल निकलेगा। आघूर्णी सदिश के लिए कर्ल का मान क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि रोटेशन फंक्शन के लिए कर्ल इज इक्वल टू जीरो। दूसरी बात करें, डाइवर्जेंस और कर्ल हमेशा किसके लिए निकलेगा, वेक्टर क्वांटिटी के लिए निकलेगा। डाइवर्जेंस और कर्ल हमेशा किसके लिए निकलेगा, वेक्टर क्वांटिटी के लिए निकलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बना सकें आप।